सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 22 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का प्रथम प्रश्न क्या है कि हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए 8, बी 9, सी 10 या फिर डी 11। तो जो उसका सही आंसर क्या है? सी 10। तो अभी हाल ही में जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 10 पदक जीते। और इस चैंपियनशिप की आयोजना जो है वो पेरिस फ्रांस में हुई थी, जो कि 8 से 17 जुलाई तक की थी। और इस चैंपियनशिप में जो है भारत ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत लेकर के आया है। और पदक तालिका पर जो है भारत इस चैंपियनशिप के 19वें स्थान पे रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में चीचन चराई महोत्सव कहाँ मनाया गया? ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी मणिपुर। तो जो उसका सही आंसर क्या है? सी अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में जो है चीचन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, जो कि 14 से 15 जुलाई तक मनाया गया था। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में ओमान चांडी का निधन हो गया और वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना या फिर डी कर्नाटका। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी केरल। तो अभी हाल ही में जो है ओमान चांडी का निधन हो गया और वह केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये जो है वो केरल राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार कब? 2004 में और दूसरी बार 2011 में। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में बिम्स्टेक की पहली विदेशी मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए थिम्पू, बी बैंकॉक, सी जकार्ता या फिर डी नई दिल्ली। तो जो उसका सही आंसर क्या है? बी बैंकॉक। तो अभी हाल ही में जो है बिम्स्टेक की पहली विदेशी मंत्रियों की बैठक का आयोजन बैंकॉक में किया गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसने स्वच्छता पखवाड़ पुरस्कार 2023 में पहला पुरस्कार जीता? ए SJVN, बी पावर ग्रिड, सी NTPC या फिर डी PFC। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए SJVN। तो अभी हाल ही में जो है SJVN अर्थात सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने स्वच्छता पाखंड पुरस्कार 2023 में जो है पहला पुरस्कार जो है जीता है। और ये जो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड वो क्या कार्य करता है? तो यह विद्युत अर्थात यह जो है यह जल या विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन में शामिल है। इसे सन 1988 में तात्पा झाकड़ी पावर कॉरपोरेशन के रूप में जो शामिल किया गया था। और यह जो है भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि बोनालू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ए केरल, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या फिर डी तेलंगाना। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी तेलंगाना, डी तेलंगाना। तो जो है बोनालू महोत्सव का संबंध तेलंगाना राज्य से है। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है, जो कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में जो है मनाया जाता है। और यह जो त्यौहार है यह आषाढ़ महीने में अर्थात जुलाई और अगस्त। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? ए 80, बी 79, सी 78 या फिर डी 77। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए 80। तो अभी हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत जो है 80 स्थान पे है। अब इसमें क्या होता है पासपोर्ट इंडेक्स में? अर्थात अगर किसी देश का पासपोर्ट आपके पास है, जैसे कि अगर भारत का पासपोर्ट आपके पास है, भारत देश का जो पासपोर्ट है, तो उसके होने पर जो है आप 57 देशों में जो है आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। तो पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो ये हम लोग को परमिशन देता है कि ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस देश का पासपोर्ट आपके पास है। जैसे कि भारत देश का क्या है कि अगर भारत देश का पासपोर्ट है तो वो 80 स्थान पे है, 80वें स्थान पे है। तो उसमें जो है अगर भारत देश का पासपोर्ट हो तो आप 75 देशों में ट्रैवलिंग कर सकते हो। नंबर 1 पे यहाँ कौन है? तो सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट रहने पे जो है कोई भी व्यक्ति वो 192 देशों की जो है ट्रैवलिंग कर सकता है विदाउट वीज़ा। और सेकंड पे 3 देश आते हैं, कौन कौन से? जर्मनी, इटली और स्पेन। और थर्ड में कौन है? तो जापान।
अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? ए जनार्दन प्रसाद, बी अमित अग्रवाल, सी नितिन अग्रवाल या फिर डी नौरज अखौरी। तो जो इसका सही आंसर क्या है? डी नौरज अखौरी। तो अभी हाल ही में जो है सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष नौरज अखौरी बने हैं। और सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो सन 1946 में। हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में बैडमिंटन में किस पुरुष खिलाड़ी ने सबसे तेज़ हिट का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया? यहाँ पे हिट नहीं बल्कि हिट होगा। तो ऑप्शन क्या है? ए चिराग शेट्टी, बी एच.एस. प्रणय, डी लक्ष्य सेन या फिर डी सात्विक खायराज रंकी रेड्डी। तो जो इसका सही आंसर क्या है? डी सात्विक खायराज रंकी रेड्डी। तो अभी हाल ही में जो है बैडमिंटन में सात्विक खायराज रंकी रेड्डी पुरुष खिलाड़ी ने सबसे तेज़ हिट का जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। और यह जो उनकी रिकॉर्ड है वो उनकी मतलब गति क्या थी? तो 565 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है उनकी वो शॉट थी, अर्थात उन्होंने इतना तेज़ जो है वो हिट किया था। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 जुलाई, बी 22 जुलाई, सी 20 जुलाई या फिर डी 19 जुलाई। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी 22 जुलाई। तो विश्व मस्तिष्क दिवस जो है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? तो ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी एंड लीव नो वन बिहाइंड। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 जुलाई, बी 19 जुलाई, सी 18 जुलाई फिर डी 17 जुलाई। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए 20 जुलाई। तो विश्व शतरंज दिवस जो है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ये है कि जुलाई 2023 में महाराष्ट्र में किस स्थान पे पीएम मिंत्रा टेक्सला पार्क लॉन्च किया गया? ए रांची, बी अमरावती, सी पुणे या फिर डी नागपुर। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी अमरावती। तो जुलाई 2023 में महाराष्ट्र में अमरावती में जो है अमरावती स्थान पे पीएम मिंत्रा टेक्सटाइल पार्क को लॉन्च किया गया। और ये जो पीएम मिंत्रा टेक्सटाइल पार्क है वो और भी ये जो है 7 देशों में जो है लॉन्च होने वाला है। और वो 7 देश कौन है? तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र में जो कि अभी हो रहा है महाराष्ट्र के अमरावती में, और गुजरात, मध्य प्रदेश एंड लास्ट यूपी। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसने 2026 राष्ट्रमंडल के मेजबान के रूप में अपना नाम वापस ले लिया है? ए क्वींसलैंड, बी विक्टोरिया, सी टस्मानिया या फिर डी साउथ वेल्स। तो जो उसका सही आंसर क्या है? बी विक्टोरिया। तो अभी हाल ही में जो है विक्टोरिया ने 2026 में राष्ट्रमंडल के मेजबान के रूप में अपना नाम वापस ले लिया है। और 2022 में जो क्या हुआ था बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 2022 में जो है इसकी आयोजना जो है वो यूके के बर्मिंघम शहर में हुई थी। और 2022 में इसका 22वां संस्करण था। और भारत ने जो है इस राष्ट्रमंडल में टोटल 61 जो है मेडल लेके आए थे इसमें, और जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल था। टोटल 61 मेडल जो है भारत इसमें लेकर आया था। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? ए ईस्ट जोन, बी वेस्ट जोन, सी साउथ जोन या फिर डी नॉर्थ जोन। तो जो इसका सही आंसर क्या है? सी साउथ जोन। तो अभी हाल ही में जो है दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो साउथ जोन ने जीता है। दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से इंडिकेट करती है। और 2023 में जो है इसका आयोजन बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में किया गया था। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? ए सारिका भारद्वाज, बी शशि रूथर, सी राम माधव या फिर डी अभय के। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए सारिका भारद्वाज। तो अभी हाल ही में जो है सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक जो है लिखी है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के न्याय तैयारी सूचांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका फिर डी केरल। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी तमिलनाडु। तो हाल ही में जो है जारी नीति आयोग के न्याय तैयारी सूचांक 2022 में जो है तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। और ये जो है नीति आयोग का इस बार का तीसरा संस्करण है। नीति आयोग
क्या है, तो नीति आयोग को एक नीतिगत थिंक टैंक के रूप में ही स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकार को सिर्फ परामर्श देना है। इसके अलावा यह सरकार की किसी भी योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। और इसके विपरीत जो है नीति आयोग अन्य 2 प्रकार के कार्य भी करता है। अब यहाँ पे हम लोग ये जान लेते हैं कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो पीएम नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष तो डॉक्टर सुमन के बैरी, और सीईओ तो बीवीआर सुब्रमण्यम। जो इसके उपाध्यक्ष है और सीईओ है वो दोनों ही इस साल मतलब नए नियुक्त किए गए हैं। और इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 में की गई थी। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अक्टूबर 2023 ग्लोबल मैरीटाइम्स इंडिया समिटी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए सूरत, बी नई दिल्ली, सी पुणे या फिर डी कोची। तो जो इसका सही आंसर क्या है, बी नई दिल्ली। तो अक्टूबर 2023 ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिति 2023 का गठन जो है नई दिल्ली में किया गया। और यह जो है इसका इस बार का 3रा संस्करण है। और यह जो आयोजन है वो किया जाएगा। और यह जो आयोजन है वो क्या है, तो 17 से 19 अक्टूबर तक जो है यह किया जाएगा आयोजन, जो कि प्रगति मैदान में होगा। और इसकी थीम क्या है, तो कंटेक्ट करें, सहयोग करें और बनाएं। और इसको करने का गेन क्या है, तो इसका गेन यह है कि वैश्विक और क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना और निवेश की सुविधा प्रदान कर भारत की सामुद्रिक अर्थव्यवस्था को जो है आगे बढ़ाना। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा न्यायिकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए बांग्लादेश, बी इटली, सी भारत या फिर डी सूडान। तो जिसका सही आंसर क्या है, सी भारत। तो अभी हाल ही में जो है खाद्य सुरक्षा न्यायिकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत देश करेगा। और ये जो यहाँ हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जुलाई 2023 में भारतीय सेना ने कहाँ पर ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 लॉन्च किया था? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी राजस्थान या फिर डी पंजाब। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए जम्मू कश्मीर। तो अभी हाल ही में जो है जुलाई 2023 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 लॉन्च किया था, फिर ये चलाया था। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।